स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आशा जान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे पैसों के वो नियमों के बारे में। अगर आप इन्हें समझ जाते हैं तो अपनी पैसों की तंगी को दूर कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आप बना पाएंगे, क्योंकि ये वह टेक्निक है जिन्हें समझकर अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। और अगर आप इसमें से एक से दो भी समझ जाते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो एक नई शुरुआत करते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो ये कहेंगे टिप नंबर 1 आती है, आपको एक चीज़ को समझने की जरूरत है कि पहले खुद को पे करें। बहुत सारे लोग खुद को पे नहीं करना जानते और बहुत सारे लोग करते भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो लोग पे करते हैं रेंट को, वो लोग ग्रोसरी लेकर आते हैं, वो चीज़ हर किसी को पे करते हैं। वो कमेटी वाले को पे कर रहे हैं, वो लोन को पे कर रहे हैं, वो रेंट को पे कर रहे हैं, वो सामान के लिए पे कर रहे हैं, वो स्कूल फीस के लिए पे कर रहे हैं, वो कोई इंश्योरेंस में पे कर रहे हैं, मगर खुद को पेमेंट नहीं करते। कहने का मतलब है खुद की सैलरी से वो खुद के लिए कुछ पैसा नहीं निकालते। आपने देखा होगा अक्सर अपने माँ बाप को, या खुद को ही देख लीजिए, क्या आपने आखिरी बार अपने लिए कपड़े कब खरीदे थे? आप कब आखिरी बार अपने लिए कुछ लेकर आए थे या खुद पर आपने पैसे स्पेंड किए थे? बहुत टाइम हो गया होगा, क्योंकि आज के समय में ना, और पहले से भी लोग अपनी सैलरी का कुछ पार्ट निकालते ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, मात्र 10 से 15% अगर आप खुद के लिए निकालना शुरू कर दें, आप 10,000 की सैलरी कमाते हैं, मात्र 1,000-1,500 रुपये खुद के लिए निकालना शुरुआत कर दें तो आप लाइफ में बहुत कुछ बदल पाएंगे। बहुत सारे लोग निकालते नहीं है। मैं आपको बताऊं, आपको खुद को पे करने की एक हैबिट बनानी होगी, क्योंकि इस पैसे को आप आगे आगे बढ़ा पाओगे, मगर खुद के लिए ही नहीं निकालना जानोगे तो कैसे बढ़ा पाओगे? तो सबसे पहला है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि खुद के लिए आपको पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 10%, 5%, 15%, जितना भी आप फिक्स करते हैं वो आपको खुद के लिए पे करना ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट को समझना। देखिए, आज के समय में ना लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, ना उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हैं, मगर बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट को पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और करते भी हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो सीखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट आपके लिए ज़रूरी है और किस किस तरीके से की जाती है। मैं आपको बताऊं, आज आपके पास भले ही पैसा ना हो, या आज आप पैसे बचा ना पाते हो, या बहुत सारी प्रॉब्लम आपके पास चल रही हो, मगर कोई ना कोई दिन तो ऐसी होगा जिस तरीके से आप खुद के लिए डिसीजन लेंगे और पैसे बचा पाएंगे, या एक और इनकम सोर्स आप क्रिएट कर लेंगे तो पैसे बचा पाएंगे। मगर उस समय पर अगर नॉलेज नहीं हुई तो आपको समझदारी की ज़रूरत है कि किस तरीके से पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है, ये सीखने की ज़रूरत है। 3 पॉइंट आता है, आपको कभी भी मनी हेटर नहीं बनना है। बहुत सारे लोग हैं जो मनी के हेटर बनते हैं, मतलब कि इस तरीके से पैसे को बुरा बोलते हैं। अरे पैसा तो बर्बादी लेकर आता है, पैसा तो भाई भाई के बीच में दरार लेकर आता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप पैसे को लेकर नेगेटिव हैं या नेगेटिव बोलते हैं या सोचते भी हैं तो आपके पास पैसा कभी नहीं रुकेगा। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान के बारे में आप बुराई कर दो, वो इंसान आपके पास रुकेगा? नहीं ना। तो पैसा भी इसी तरीके से काम करता है। अगर आप पैसे की बुराई करते हैं या उसके लिए नेगेटिव थॉट्स लेकर आते हैं तो वो कभी आपके पास नहीं आएगा। और आप खुद जानते हैं कि पैसों की कितनी ज़रूरत है। आज के समय में बिना पैसों के तो बहुत सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो आपको समझदारी की ज़रूरत है कि पैसों को लेकर कभी भी बुरा ना बोलें। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बिल्कुल मत बोलिए। आपको एक माइंड में क्लैरिटी रखनी होगी कि हाँ, पैसा, ये समझिए ना, आज पैसा है तो सब कुछ है। आज पैसा है तो बच्चों की फीस जा रही है, आज पैसा है तो रेंट जा रहा है, आज पैसा है तो घर पे खाना आ रहा है, आज पैसा है तो थोड़ी बहुत ज़रूरतें जो आपकी हैं वो आप पूरी कर पा रहे हैं। तो पैसों को बुरा बोलने से क्या होगा, खुद से पूछिए। इसलिए पैसों को बुरा बोलना या नेगेटिव सोचना, उसके बारे में छोड़ दीजिए। थोड़ा सा ऊपर उठिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि पैसा एक टूल है, जैसा आप इस्तेमाल करते हैं वैसा बन जाता है। अगर आप ख़राब इस्तेमाल करेंगे, ख़राब बना देगा आपको और ख़राब हो जाएगा, मगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो इससे ग्रो कर सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, खर्च कम करें, कमाए ज़्यादा। देखिए, बहुत सारे लोग इसका उल्टा करते हैं, कमाते कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर आपको कमाना ज़्यादा है और खर्चा बहुत कम करना है।
तो इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ इफेक्ट देखने का मौका मिलेगा। कहने का मतलब है, अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हैं और आपके खर्चे आप 10,000 तक ले आते हैं या मिनिमम 15,000 तक भी ले आते हैं, तो 15,000 रुपये आपके पास बच पाते हैं हर महीने। हर महीने 15,000 रुपये को बचाकर आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मगर ऐसा होता नहीं है। लोगों की अगर इनकम 30,000 है तो 25,000, 28,000, 30,000 के खर्चे ही हैं। और 30,000 तो मैंने कम बोल दिया, लोगों के खर्चे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मंथ के एंड में तो पैसा ही ख़त्म हो जाता है, लेना पड़ता है। तो इन चीज़ों को समझिए, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? आपको पैसा कमाना पड़ेगा ज़्यादा, आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज की ज़रूरत है पैसा ज़्यादा कमाना। अगर आप पैसा कम कमाते हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप इस फील्ड में कभी भी टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि फाइनेंस है, मैं आपको बताऊं, अगर आप फाइनेंस को सही से मैनेजमेंट नहीं करके चलते हैं ना, तो फाइनेंस उतना ही अनस्टेबिलिटी से आपके साथ चलेगा। थोड़ी सी समझदारी और बहुत कुछ आप बदल सकते हैं। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं, तो आपको इमरजेंसी फंड तैयार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फंड तैयार नहीं करते। वो सोचते ही नहीं है कि कल क्या होने वाला है, या मैं क्या करूँ लाइफ में, क्या आगे मेरी लाइफ में होने वाला है, थोड़ा पैसा बैकअप में होना चाहिए। वो नहीं सोचते। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, भाई मेरे पास महीने का खर्चा 20,000 रुपये है, तो मेरी जो इमरजेंसी फंड होना चाहिए वो 60,000 रुपये होना चाहिए 3 महीने के हिसाब से। नहीं, अगर आपकी सैलरी 35,000 रुपये है, तो 35,000 रुपये के हिसाब से आपके पास 3 महीने का फंड लगभग 1 लाख के समथिंग होना चाहिए। ये आपको समझदारी की ज़रूरत है कि फ़ंड किस तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे लोग इमरजेंसी फ़ंड को अपने एक्सपेंसेस पे बनाते हैं। नहीं, आपको इनकम पे बनाने हैं। अगर आपकी इनकम आज 40,000 रुपये तो उसके हिसाब से बनाइए। अगर आपकी इनकम आज 10,000 रुपये तो उसके हिसाब से बनाइए, जिससे कि आपके पास एक्स्ट्रा बल्क में पैसा हो और आप जब चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकें। अगला पॉइंट आता है, आपको गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको प्लान करना पड़ेगा कितना कमाना है, आपको प्लान करना पड़ेगा कैसे कमाना है, कहाँ तक जाना है और कितनी जल्दी कमाना है। आपको समझना पड़ेगा पैसे का रूल। देखिए, जो एक सफल इंसान है ना, वो हमेशा समझ जाता है कि मुझे 35 साल तक की उम्र में ही कमाना है या 35 साल की उम्र तक ही कमाना है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है पूरी ज़िंदगी पड़ी है, देखा जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। एक मकसद होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। आप जो करना चाहते हैं वो भी, फाइनेंशियल भी, आपका हेल्थ भी, और हर तरीके से आपके पास एक गोल होना ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ, मुझे अब क्या पाना है, मुझे कहाँ तक जाना है, कैसे कैसे सारे पॉइंट पर मुझे अपनाने हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। अगला पॉइंट आता है, कभी भी पैसों के लिए काम ना करें, पैसों को खुद के लिए काम कराएं। कहने का मतलब है, पैसा कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, इन चीज़ों को करते हैं। ये सोचिए, अगर आप छोटे छोटे एसेट बना दें, लाइक अगर आप थोड़ा सा कुछ ऐसा डेवलप करें कि जिससे थोड़ा बहुत आपको रेंट आने लगे। आजकल तो रेंट बहुत सारी एक्सेसरीज पर भी आता है। अगर आप कैमरा लेकर आ जाते हैं, कैमरे को रेंटेड कर देते हैं, जनरेटर ले आते हैं, जनरेटर को रेंटेड कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी रेंटेड नहीं कर सकते हैं तब आप खुद को सोचिए, अगर आप पैसों को काम पर लगाएं कि वो आपके लिए पैसा और कमा कर दें। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसे कमाने का एक ही तरीका है, वो है जॉब, और कोई तरीका नहीं है। मैं आपको बताऊं, पैसे कमाने के और तरीके हैं मार्केट में, बस आपको एसेट बनाने तो आने चाहिए। अगर आप एसेट बना पाते हैं तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे, तभी तो जो दिक्कतें आप फेस करते हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे। आपको पता है, एक बहुत छोटी सी कहावत है, अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते तो वो टॉयलेट पेपर के समान होता है। आपकी समझदारी बताती है कि आप पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है, क्या मैं थोड़ा सा अलग सोच सकता हूँ, क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर मुझे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ जाए, क्या मैं इस तरीके से काम कर सकता हूँ। अगर आप अपने सोचने की जो पावर है उसको थोड़ा सा खुद से सोच कर देखेंगे, क्या मैं खुद चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ बदल सकता हूँ, तो आपको खुद वो आंसर देगी। अगर आप अपने दिमाग से पूछेंगे ना कि मैं 1 लाख रुपए या 50,000 रुपये या मैं ये चीज़ कैसे पा सकता हूँ, तो उसके सारे रास्ते आपको आपका दिमाग खुद देता है। बस आपको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझदारी के साथ पैसे के नियम को समझते हुए अगर आप इन सारी टेक्निक को अपनाते हैं तो आपकी पैसों की तंगी दूर हो जाती है। सबसे अहम पॉइंट,
बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ मगर मैं बचा नहीं पाता हूँ। देखिए, मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, मैटर करता है कि आप कितना बचा पाते हैं। आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि आप कमाने से ज़्यादा बचाने पे फोकस करें। कहने का मतलब, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा कमाओ ज़्यादा कमाओ ज़्यादा कमाओ, तो लोग कमाते भी हैं। ये समझिए एक बॉटल है, बॉटल में आप ऊपर से पैसा डाल रहे हैं, नीचे से उसमें एक होल है, पैसा निकले जा रहा है। तो इस तरीके से ही आपका मॉड्यूल काम करता है। आपने क्या किया, आपने ज़्यादा कमाया, उस बोतल को फिल करने की कोशिश करी मगर बचाने की कोशिश नहीं करी। मैं आपको बताऊं, बचाना बहुत अहम है। कभी कभी अगर आप कम भी कमाते हैं और ज़्यादा बचा पाते हैं तो आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं, मगर ये सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और पैसा बच ही नहीं रहा, तब तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो सबसे पहले अंदर आप हैबिट डालिए कि मुझे ये बचाना है पैसा, मुझे कमाना भी ज़्यादा है, मुझे बचाना भी ज़्यादा है। अगर आप इस तरीके से काम करते हैं खुद के लिए तो आप पैसे से पैसा बना पाते हैं। और ये पैसे के बहुत अहम नियम हैं, जो आप समझ जाते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। ये वीडियो उनके साथ शेयर करें जो पैसे के नियम को जानना चाहते हैं, जो पैसे की तंगी को दूर करना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि अमीर लोग और अमीर कैसे बने। मुझे पता है आप एक शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ बदल सकता है। तो एक शेयर तो बनता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।